हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी प्रथम भाग का पाठ 11 माँ कुरु दर्पम। एक बहुत सुंदर बाल गीत है, उसका अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ इस प्रकार है। माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम, माँ भव मानी मान्ये सर्वम, माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मुदित मनाभव मोद्य लोकम। बाल गीत है स्टूडेंट्स, ये आपको गाना भी है, गाने की तरह से भी करना है। तो हम इसका यहाँ पर अर्थ देखेंगे। माँ कुरु दर्पम, माँ का अर्थ है यहाँ पर मत, मतलब नहीं। कुरु का मतलब करो। दर्पम घमंड, घमंड मत करो। माँ कुरु गर्वम, माँ मत कुरु करो गर्वम गर्व, गर्व मत करो। माँ भव मानी मानव सर्वम, भव का मतलब हो, मानी अभिमान, अभिमान मत करो। मान्य सर्वम, मान्य का मतलब सम्मान, सर्वम सभी का, तो सबका सम्मान करो। माँ भज दैन्यम, माँ मत भज भजन, दैन्यम दीनता, दीनता का भजन मत करो। माँ भज शोकम, माँ मतलब नहीं, शोकम का मतलब शोक यानी कि दुख, शोक मत करो। मुदित मना, मुदित का मतलब होता है खुश रहना या प्रसन्न होना। भव का मतलब हो, खुश रहो। मोदिये लोकम, मोदिये का मतलब यहाँ पर प्रसन्न है। लोकम संसार, यानी कि संसार को भी प्रसन्न करो। तो पूरा अर्थ एक बार और देख लेते हैं। घमंड मत करो, गर्व मत करो, अभिमान मत करो, सबका सम्मान करो, दीनता का भजन करो, शोक मत करो, खुश रहो, संसार को प्रसन्न करो। बाल गीत का दूसरा पैराग्राफ है। माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुर्वनर्थम, पाहि विपन्नम पाल्ये दीनम, लाल्ये जननी जनक विहीनम। इसका अर्थ जान लेते हैं स्टूडेंट्स। माँ मतलब मत नहीं, वद का मतलब बोलो, मिथ्या झूठ, झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, माँ मतलब मत, वद बोलो, व्यर्थम बेकार, बेकार मत बोलो मतलब फालतू मत बोलो। न चल कुमार्गे, न का मतलब नहीं चलना, कुमार्गे का मतलब गलत रास्ते पर, गलत रास्ते पर मत चलो। न कुर्वनर्थम, अनर्थ मत करो। पाहि विपन्नम, पाहि का अर्थ होता है रक्षा, विपन्नम गरीबों, गरीबों की रक्षा करो। पाल्ये दीनम, दीनम दीन, जिनको हमारी जरूरत होती है, और पाल्य पालना, दीनों का पालन करो। लाल्य जननी जनक विहीनम, लाल्य का अर्थ है यहाँ पर प्रेम करो। जननी माता, जनक पिता, विहीनम जिनके नहीं हो, जिनके माता पिता से विहीन है यानी कि जो अनाथ है, का पोषण करो। एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। झूठ मत बोलो, बेकार मत बोलो, गलत रास्ते पर मत चलो, अनर्थ मत करो, गरीबों की रक्षा करो, दीनों का पालन करो, माता पिता से विहीन यानी जो अनाथ हैं, अनाथों का पोषण करो। इसी क्रम में बाल गीत का तीसरा पैराग्राफ है। तन्यम पाठ्य, तन्याम पाठ्य, शिक्ष्य नीतिम दोषम वार्य, कुरुपकारम कृत्यमुदारम, अपने दूरे चित्त विकारम। तन्यम पाठ्य, तन्यम का अर्थ है पुत्र,
तनियाम पुत्री, पाठ्य का मतलब पढ़ाओ, पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ, यानी कि दोनों को पढ़ाओ। शिक्षणीय नीतिम दोषम वार्ये, शिक्षणीय नीति मतलब शिक्षा की नीति दोषों को दूर करो। मतलब जब आप शिक्षा दोगे और नीति वाली दोगे जिसमें नैतिकता होगी तो क्या होंगे, हमारे दोष जो हमारे अंदर कमियां हैं वो स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तो नीति की शिक्षा दो, दोषों को दूर करो। कुरुपकारम, उपकार करो, कृतमुद्रादम, उदारता दिखाओ। अपने दूरे चित्त विकारम, मन के दोषों को दूर करो। अपन्य का मतलब होता है हटाओ या त्याग करो। एक बार और देख लेते हैं इसका अर्थ। पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ, नीति की शिक्षा दो, दोषों को दूर करो, उपकार करो, उदारता दिखाओ और मन के दोषों को दूर हटाओ। बाल गीतम का लास्ट पैराग्राफ है। माँ पिब किचिद वस्तु निषीधम, माँ भज दुर्यसनम परिहेयम, माँ न पलमपि व्यर्थ समयम, कुरु जगदीश्वर चितनभ भयम। माँ मत, पिब पियो, किचिद थोड़ा या जरा, वस्तु निषिधम निषिद्ध जो बंद हुई हूँ, कोई निषिद्ध वस्तु मत पियो। माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम, माँ मत भज पालो, दुर्व्यसनम बुरी आदत, परिहेयम त्यागने योग्य। कोई बुरी आदत मत पालो, उसे दूर हटाओ। माँ ने पलमपि व्यर्थ समयम, माँ मत नया बिताओ, पलमपि पल का मतलब होता है यहाँ पर क्षण भर, व्यर्थ बेकार समय समय, क्षण भर भी समय बेकार मत बिताओ। कुरु जगदीश्वर चितनभ्यम, कुरु का मतलब करो, जगदीश्वर जगत का स्वामी, चिंत चिंतन, नभ्यम निडर होकर, निडर होकर जगत के स्वामी का चिंतन करो। अर्थात हम इसे इस तरह बोल सकते हैं, कोई भी निषिद्ध वस्तु मत पियो, कोई बुरी आदत मत पालो, उसे दूर हटाओ, क्षण भर भी समय बेकार मत करो, निडर होकर जगत के स्वामी का चिंतन करो। इस तरह से आपका पाठ 11 बाल गीतम का सार खत्म होता है। आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।